वर्णानामर्थसंधान रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा याम्यां बिना न पसंदे शेदाशांत वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं यामाश्रितो हि बतोति चन्द्रशरवतवन्दते सीताराम गुणग्राम पुण्या वन्दे विशुद्ध विज्ञान कवीश्वर कपीश्वरो उद्भवै स्थिति संहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करी न तो राम न तो श्री राम कथा हमारे गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी ने श्रीमद् रामचरितमानस को जब लिखने लगे तो सबसे पहले मंगलाचरण लिखा उन्होंने। लिखते समय अनेक विद्वान अनेक संत जन का ये मत रहा होगा कि गोस्वामी तुलसीदास जी के आराध्य तो राम है, तो लेखन की क्रिया में सबसे पहले र शब्द शुरू होगा, या मां जानकी का सी सीता के रूप में सी यानी स शब्द शुरू होगा। लेकिन ऐसा बाबा जी ने नहीं किया। मंगलाचरण की शुरुआत वर्णा नाम से शुरू होता है, वह वंदे वाणी विनायको, और समाप्त होता है मानवा। शुरू करते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी व से, और रामचरितमानस की समाप्ति भी व से होती है, मानवाय ने म से होती है, मानवा। 7 श्लोकों में मंगलाचरण गोस्वामी तुलसीदास जी ने गाया है। 7 इसलिए कि रामचरितमानस 7 सोपानों में लिखा गया है, तो हो सकता है कि गोस्वामी जी की मंशा रही हो कि प्रत्येक कांड के लिए एक एक श्लोक समर्पित कर दिया जाए। 7 श्लोक या स्वर में 7 स्वर माने गए हैं संगीत विधा के,
तो उन 7 स्वरों को समाहित करते हुए हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी ने मंगलाचरणों को 7 श्लोकों में लिखने की योजना बनाई। या दिवस 7 माने गए हैं। उन 7 दिवसों के लिए प्रत्येक दिवस में मानस गाने की छूट दे दी गई। ये बंधन नहीं है कि इस दिवस में गाया जाए, इस दिवस में न गाया जाए। तो 7 श्लोकों में मंगलाचरण बाबा जी ने लिखा है। समस्त छंदों, समस्त रसों को स्पर्श करते हुए सबसे पहले वाणी विनायको, मां सरस्वती और विघ्नहर्ता श्री गणेश जी का ध्यान बंदन गोस्वामी जी ने किया है। फिर भवानी शंकरो, फिर श्रद्धा और विश्वास के प्रतिरूप भगवान शंकर और मां पार्वती की वंदना किया गया है। श्रद्धा रूपी मां पार्वती और विश्वास रूपी भगवान शंकर। बिना श्रद्धा के विश्वास को भटकना पड़ता है और बिना विश्वास के श्रद्धा को आग में जलना पड़ता है। अगर ईश्वर की भक्ति चाहिए, अगर साधना में आपको अपने लक्ष्य की पूर्ति चाहिए, भगवान की कृपा चाहिए, तो श्रद्धा और विश्वास दोनों को रखना पड़ेगा। केवल श्रद्धा रहे, विश्वास न रहे तो भी सही नहीं है। केवल विश्वास रहे, श्रद्धा न रहे तो भी नहीं सही है। फिर गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी ने गुरु की वंदना किया है। कारण कि गुरु बिनु भवनिधि तरई न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। यदि सदगुरु आपके जीवन में नहीं मिला तो प्रभु की प्राप्ति असंभव है, भगवान का दर्शन असंभव है। जीवन के लक्ष्य को हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। सदगुरु को जीवन में मिलना अति आवश्यक है। अब सदगुरु मिलेगा कैसे? ये जो मेरे सामने गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी के द्वारा रचित, यूं तो भगवान शंकर ने राम कथा को सबसे पहले रचा। रच महेश निज मानस राखा। भगवान शिव ने राम कथा की सबसे पहले रचना की और अपने हृदय में रख लिया। और ये कब कहा? पाई सुसमय उमा संग भाखा। जब सुंदर समय देखा, उचित समय देखा, तब मां पार्वती को भगवान शिव ने, भगवान शंकर ने राम कथा सुनाया है। साथियों, अगर सदगुरु नहीं मिला है आपको तो कैसे सदगुरु मिलेगा? ये लीला विग्रह के रूप में मेरे सामने रखा हुआ श्री रामचरितमानस भगवान का एक रूप माना जाता है। इसमें अगर केवल और केवल बाल कांड का स्वाध्याय कीजिए तो आपको सदगुरु मिल जाएगा। रामचरितमानस का बाल कांड, जिस घर में बाल कांड नित्य होता हो, उस घर के प्रत्येक सदस्य को कभी न कभी सदगुरु की प्राप्ति हो जाएगी। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने मंगलाचरण में गुरु की वंदना किया है। बिना गुरु के भव से पार होना कदापि कदापि संभव नहीं है। देखिए, अगर गुरु मिल गया तो टेढ़ा चंद्रमा भी पूजनीय हो जाता है, द्वितीया का चंद्रमा भी पूजनीय हो गया है,
कारण कि भगवान शंकर की जटाओं में है। भगवान शिव जैसे गुरु के सानिध्य होने पर दोष युक्त चंद्रमा को भी पूजा जाता है। फिर राघवेंद्र सरकार की वंदना किया है गोस्वामी तुलसीदास जी ने, और फिर जगत जननी मां जानकी की वंदना किया है। फिर अपने मंगलाचरण में गोस्वामी तुलसीदास महाराज ने वंदे विशुद्ध विज्ञानो कविश्वरो कपीश्वरो, दो वैज्ञानिक हैं श्री रामचरितमानस में। एक वैज्ञानिक श्री हनुमान जी, दूसरे वैज्ञानिक आदि कवि वाल्मीकि जी। बता दूं आपसे, श्री हनुमान जी ने भी राम कथा लिखी और सबसे पहले लिखी। उन्होंने कैसे लिखा? अपने नाखूनों से पत्थरों के ऊपर श्री हनुमान जी की राम कथा लिखी गई है। हनुमान जी ने भी राम कथा लिखा है पत्थरों पे अपने नाखूनों से खुरच करके। उसी समय वाल्मीकि जी ने भी अपने रामायण को लिखा है। एक बार वाल्मीकि जी से मुलाकात हो जाती है श्री हनुमान जी से, और वाल्मीकि जी ने श्री हनुमान जी की लिखी गई राम कथा को जब देखा शिला के ऊपर, ने कहा है कि हे कपीश्वरश्रेष्ठ, मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूं। हनुमान जी ने कहा कि हे ऋषि, मांगिए, क्या चाहिए? कहे, मेरी ये इच्छा है कि आपके द्वारा जो राम कथा लिखी गई है इसको आप समुद्र में प्रवाहित कर दीजिए। हनुमान जी अपने लिए राम कथा नहीं लिखे थे और न जगत में प्रसिद्धि के लिए लिखे थे, केवल स्वांतः सुखाय, केवल हमारे भगवान याद आते रहे, प्रभु याद आते रहे, प्रभु की भक्ति बनी रहे, उनकी छवि में देखा करूं, यह सोच करके उन्होंने राम कथा लिखी। तो इसीलिए उनको समुद्र में प्रवाहित करने में लेश मात्र भी संकोच नहीं हुआ। श्री हनुमान जी ने अपनी लिखी गई राम कथा को समुद्र में प्रवाहित कर दिया। वाल्मीकि जी के मन में यह भावना हुई कि अगर श्री हनुमान जी की लिखी गई राम कथा कहीं सामने आ गई संसार के सामने, तो मेरी राम कथा को कौन पढ़ेगा? इतनी दिव्य श्री हनुमान जी के द्वारा लिखी गई राम कथा थी।